नमस्कार, मेरा नाम देव शर्मा, मैं तीसरी कक्षा का छात्र। आज हमने कंपोस्ट पिट बनाया है और हमारे टीचर ने हमें क्लासरूम में इसके बारे में बताया है और इसे जब हम सुन रहे थे तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। और पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें खाद बनेगी भी या तो फिर बनेगी ही नहीं। और आइए जानते हैं कि कंपोस्ट पिट क्या होता है। कंपोस्ट पिट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम खाद बना सकते हैं और वह खाद हम पौधों को दे सकते हैं जिससे कि हमारे पौधे हेल्दी रह सके। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपोस्ट पिट कैसे बनता है। सबसे पहले हम एक जगह चूज करेंगे, पर वह जगह छायादार और कोने में होनी चाहिए, जिसके कारण हमने अपनी पाठशाला में ये जगह चूज की क्योंकि यहाँ हमारे पाठशाला की दीवार है और यहाँ पर थोड़ी छाया भी होती है और ये हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड का एक कोना भी है। तो सबसे पहले हम इसमें सूखे पत्ते और टहनियाँ डालेंगे। अब हमने इसमें पत्ते और टहनियाँ डाल दी है जिससे कि यहाँ लेयर बन चुकी है। उसके बाद हम इसमें गोबर डालेंगे। अब हम इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारे फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे कि आलू के छिलके, प्याज के छिलके, केले के छिलके, सेब के छिलके। अब हम इसमें गोबर डालेंगे। अब हमने इसमें गोबर डाल दिया है। अब हम इसके बाद हम इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। हम इसे इससे ढक देंगे। हम इसे इसलिए ढकेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी हीट रहे और हम 1-2 हफ्ते के बाद इसको बेलचे से थोड़ा हिलाएंगे ताकि यह जल्दी बन जाए। ये कितने समय बाद बनकर तैयार हो जाएगी दैवित खाद? 2-3 हफ्तों बाद तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो अभी तो आपका जो इसमें आपने जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला है ये थोड़ा कम है, तो क्या करोगे आप? अभी हर हफ्ते इसमें डालते रहोगे? यस मैम, हम इसमें ही डालेंगे। अब ये हमारा कंपोस्ट पिट बनकर तैयार हो गया है और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये हमने कैसे बनाया है। सबसे पहली लेयर हमने इसमें सूखे पत्ते और टहनियाँ डाली है। उसके बाद हमने इसमें अपने सेब के छिलके और सब्जियों के छिलके डाले हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर से गोबर डाला है और उसके ऊपर से हमने एक कपड़ा लगाया है ताकि उसे हीट मिल सके। अच्छा,
तो ये कंपोस्ट पिट बनाने की एक्टिविटी आपको कैसी लगी? मैम इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने सीखा क्या इससे, आप ये बताएं। और हमने ये सीखा कि हम अपने घर में जो गीला कचरा है उससे हम खाद कैसे बना सकते हैं। आपने क्या सीखा दिव्यांश? मैम जी मैंने इससे सीखा कि खाद कैसे बनाते हैं। और अभिनव, आपने कोई खास बात सीखी हो? मैम हमने इससे सीखा कि जब खाद बनेगी और जब हम उसको पौधों में डालेंगे, फिर अगर खाद कम हो जाए तो हम दोबारा से यही विधि मतलब यूज कर सकते हैं और भी खाद बना सकते हैं। अच्छा, जब ये जैसे दैवित ने बताया है भव्या कि ये 2-3 हफ्तों के बाद इसको थोड़ा पलटेंगे ताकि जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाए और जल्दी खाद बने। तो जब ये खाद बन के तैयार होगी या जब ये तैयार होती है तो ये कैसे कलर में बनती है, क्या इसकी विशेषताएं रहती हैं? मैम ये डार्क ब्राउन कलर में बनती है, तो इसको हम हमारे पौधे में डाल देंगे, किचन गार्डन में डालेंगे, तो हम इसको बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो दैवित जब ये खाद बनेगी, जैसे अभी भव्या ने बताया कि जब ये 2-3-4 हफ्तों बाद बनकर तैयार होगी तो ये डार्क ब्राउन कलर की होगी, तो इसमें से तो स्मेल भी बहुत आएगी। स्मेल आएगी इसमें से? मैम इससे स्मेल नहीं आएगी मैम, इससे मिट्टी की खुशबू आएगी। मिट्टी की खुशबू आएगी। तो इसका मतलब कि कंपोस्ट पिट वाली एक्टिविटी आप पाठशाला में करके देख चुके हैं पहले भी, तो आपने सीखा है कि खाद जब बनती है तो वो कैसी होती है बाद में। अनुष्का, आपने क्या सीखा बेटा? मैम जी हमने ये सीखा कि खाद कैसे बनती है। बच्चों, आप में से कौन ये बताना चाहेगा मुझे कि इस तरह से अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जैसे आपने अपनी पाठशाला में वर्मी कंपोस्ट पिट वाली एक्टिविटी भी आपने की है, उसमें भी आप खाद बना रहे हैं, कंपोस्ट पिट भी आपने बनाया, वर्मी कंपोस्ट बिन भी आपने बनाया है, तो ये इस तरह की गतिविधियां यदि हम करेंगे, यदि हम अपने जीवन में भी इसको अपनाएं, तो उससे क्या हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? मैम हमें इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हम जो खाद बनती है हम इसको पौधे में भी डालते हैं, जैसे किचन गार्डन में डालते हैं, और हमारे जैसे सेब उगते हैं उसमें भी डालते हैं। तो वो अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो अगर खाद डालेंगे उसमें कीड़े नहीं लगेंगे तो हमारी फसल उपजाऊ बन जाएगी, उससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। मिट्टी उपजाऊ बनेगी और अब आपकी फसल अच्छी होगी। और क्या लगता है किसी बच्चे को कि और क्या फायदा होगा इससे? हाँ जी मैम, अगर हम इस तरह की गतिविधियां करेंगे तो मैम गंदगी भी नहीं होगी और खाद भी बनेगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारी कैसी हैं? हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। और हेल्दी प्रैक्टिसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आसपास भी सफाई रखेंगे और हमारा जो हम ये काम करेंगे उससे हमारे लिए उपजाऊ खाद भी बनेगी, जो कि हमारे किचन गार्डन में, हमारे पौधों में, हमारे प्लांट्स में जब वो जाएगी तो उसको अच्छा वो क्या देगी, क्या प्रोवाइड करेगी, अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिलेगा और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, है ना। तो इससे हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, हमारी पाठशाला है, हमारा समुदाय है, वो कैसा रहेगा? स्वच्छ और सुंदर। तो क्लीन इंडिया, ग्रीन